एक ऐसा फैसला जिसने भारत को सीधे न्यूक्लियर पावर बना दिया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। दुश्मनों की नजरें, जासूसी सैटेलाइट्स और हर पल बेनकाब होने का खतरा। फिर भी भारत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जा रहा था। 1998 की उस गर्म रात में राजस्थान के थार मरुस्थल में हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ हफ्तों में दुनिया का नक्शा बदलने वाला फैसला लिया जाने वाला है। लेकिन दिल्ली के एक गुप्त कमरे में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नजरें उन रिपोर्ट्स पर टिकी हुई थीं जिन्हें रॉ ने उनके डेस्क पर रखा था। रॉ के खुफिया इनपुट्स साफ बता रहे थे, पाकिस्तान और चीन की तरफ से बढ़ते खतरे, न्यूक्लियर बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन एक और खतरा था, और वो था अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की नजर। आईबी ने चेतावनी दी थी, सैटेलाइट्स हर हलचल कैद कर रहे हैं। अगर कोई गलती हुई तो पूरा ऑपरेशन बेनकाब हो जाएगा। वाजपेयी जी ने चुपचाप फाइल बंद की। उनका चेहरा गंभीर था। फैसला आसान नहीं था। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंधों का साया। क्या ये जोखिम उठाया जा सकता है? क्या भारत आखिरकार अपनी न्यूक्लियर ताकत दुनिया को दिखा पाएगा? उस रात दिल्ली के एक शादी वाले समारोह में कुछ चुनिंदा लोग इकट्ठा हुए। बाहर से ये एक सामान्य शादी लग रही थी, लेकिन अंदर चल रही थी एक क्लासिफाइड मीटिंग। पीएमओ के एडवाइजर्स, डीआरडीओ के वैज्ञानिक और कुछ टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी। कोई कागज नहीं, कोई लिखित नोट नहीं, सिर्फ मुंहजबानी चर्चा। रॉ के इनपुट्स पर आधारित ये मीटिंग तय कर रही थी टेस्ट कब और कैसे होंगे। लेकिन आईबी की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजर में पोखरान साइट पहले से ही संदिग्ध थी। 1995 में भी तैयारी पकड़ी गई थी। अब दोबारा वही गलती नहीं होनी चाहिए। 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट के जवान रात के अंधेरे में काम कर रहे थे। भारी मशीनें सिर्फ रात में हिल रही थीं। सुबह होते ही सब कुछ वापस उसी जगह जहां से उठाया गया था। खोदे गए गड्ढों पर रेत के ढेर ऐसे बनाए गए जैसे हवा ने खुद बनाए हों। केबल्स को रेत से ढक दिया गया, ऊपर देसी झाड़ियां लगा दी गईं। डमी एक्सरसाइज चल रही थीं, क्रिकेट मैच, बिलियर्ड्स, ताकि सैटेलाइट्स को लगे कि सब रूटीन है। लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। हर सैटेलाइट पास ओवर के समय दिल की धड़कन तेज हो जाती। अगर एक भी अनियमित हलचल पकड़ी गई तो अमेरिका को पता चल जाएगा। डिप्लोमैटिक अलर्ट, आर्थिक प्रतिबंध, शायद युद्ध तक की आशंका। पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा था। वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदंबरम जैसे लोग जानते थे कि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती है। डिवाइस तैयार हो रहे थे, फिशन, लो यील्ड और थर्मोन्यूक्लियर। लेकिन सवाल था, क्या ये सब छुप पाएगा? अप्रैल के आखिरी दिनों में वाजपेयी जी ने आखिरी हरी झंडी दी। मीटिंग में कोई जश्न नहीं, सिर्फ गंभीर चुप्पी। आईबी की सैटेलाइट अलर्ट को काउंटर करने के लिए हर कदम सोचा गया था। रात के अंधेरे में इंजीनियर रेजिमेंट के जवान गड्ढे खोद रहे थे। वैज्ञानिक डिवाइस असेंबल कर रहे थे। 11 मई 1998 दोपहर के 3:45 बजे पोखरान के रेगिस्तान में अचानक धरती कांप उठी। 3 डिवाइस एक साथ फटे, एक थर्मोन्यूक्लियर और 2 फिशन डिवाइस। धमाके की लहरें भूगर्भीय सेंसर तक पहुंच गईं, लेकिन सतह पर कुछ भी नजर नहीं आया। रेत ने सब कुछ निगल लिया। वैज्ञानिकों के चेहरे पर पसीना और राहत दोनों थी। फिर 13 मई को 2 और सब किलोटन डिवाइसों का टेस्ट हुआ। अब ऑपरेशन शक्ति पूरा हो चुका था। 5 टेस्ट, 5 शक्तिशाली विस्फोट। लेकिन अभी भी दुनिया को कुछ पता नहीं था। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन बज रहे थे। वाजपेयी जी ने जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। उन्होंने दुनिया को बताया, भारत ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। भारत अब एक घोषित न्यूक्लियर पावर है। उस पल देश में जश्न का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर निकल आए, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन दुनिया हिल गई।
अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब चौंक गए। प्रतिबंध लग गए, आर्थिक दबाव बढ़ा। पाकिस्तान ने जल्दी में अपना जवाबी टेस्ट कर दिया। फिर भी वो जोखिम काम आया। रॉ के इनपुट्स, आईबी की चेतावनियों को काउंटर करते हुए 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट की रातों की मेहनत और वैज्ञानिकों की मेहनत ने भारत को न्यूक्लियर क्लब में जगह दिला दी और आखिरकार भारत न्यूक्लियर पावर बन गया।